उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान भाई, ये बताइए, यूपी सरकार ने कई जगहों पर सड़क पे नमाज अदा करने पे पाबंदी लगा दी है। ईद का त्योहार आ रहा है और संभल में तो सड़क और छत दोनों जगह पाबंदी लगा दी गई है। ईद का नमाज पढ़ने या नमाज पढ़ने पे मनाही है। देखिए, सड़क के ऊपर पाबंदी इनको सिर्फ मुसलमान से होती है। मुसलमान 5 मिनट नमाज अदा करता है, बाकी टाइम बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं और जो परंपराएं नहीं रही और नई नई चीजें भी शुरू हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने पाबंदी लगाई है तो मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए कि बिना इजाजत के नमाज नहीं हो सकती किसी की प्रॉपर्टी पर, और सड़क सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार अगर कह रही है नहीं तो नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मस्जिद की छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये तो अहमकाना एक रवैया है, जो मूर्खतापूर्ण रवैया जिसे कहना चाहिए। आप छत पे कौन डिसाइड करने वाले? अगर भीड़ हो जाएगी तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? ईद की नमाज तो ईदगाह में होगी या मस्जिद में होगी, ईद की नमाज घर पर तो होती नहीं। तो ये हमारे जो अधिकारों को बुलडोज करने का प्रयास देश के अंदर हो रहा है, ये बहुत खराब है। हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार मुझे नहीं समझ में आता, और अधिकारियों को किस तरह की छूट दे दी गई। मानसिक रूप से विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार के बयान देते हैं, इस तरह से बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार किसी धर्म की, किसी मजहब की या किसी मत की नहीं होती। सरकार जो है सब नागरिकों के लिए है। पूरे देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, उसका सम्मान, उसके अधिकार देना सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ मोदी जी ईद की सौगात दे रहे हैं जी। तो सौगात आप 500-600 रुपए की किट दे करके क्या मुसलमान को भिखारी बनाना चाहते हैं? मुसलमान को आपकी इस भीख की जरूरत नहीं है, इस सौगात की जरूरत नहीं। मुसलमान को सौगात सुरक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात सम्मान की चाहिए, मुसलमान को सौगात शिक्षा की चाहिए, मुसलमान को सौगात रोजगार की चाहिए, ये सौगात मोहब्बत की चाहिए। ये सौगात देंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आप ही पहले कई मसलों पे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे और ये जो फैसले हो रहे हैं वहां की प्रशासन कर रहा है, वहां की सरकार कर रही है, तो आप योगी आदित्यनाथ से कुछ अपील करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये रवैया ठीक नहीं है, जो फैसले लिए गए हैं छत पे या सड़क पे नमाज न पढ़ने का। तो योगी जी संत हैं और संतों की तरह ही योगी जी का व्यवहार हम लोग उम्मीद करते हैं। और संत का मन करुणा से भरा हुआ होता है, ममता से भरा हुआ होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि योगी जी इस चीज को भी ध्यान रखें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की अधिकारों की संरक्षण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। तो ऐसे मसले जब आते हैं इमरान भाई, आप लोग बयानबाजी करते हैं, आप लोग भी बयान देते हैं और अपनी बात रखते हैं, जो मुस्लिम समुदाय की बात रखते हैं, ऐसे मसलों पे आप लोग कभी सरकार से मिलने की कोशिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या वहां के प्रशासन से? नहीं, प्रशासन के जो रवैया है, जिस तरह प्रशासन के स्टेटमेंट में देखता हूं, ये बहुत गलत परंपराएं शुरू कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप किसी की धार्मिक आजादी को नहीं छीन सकते जी। आप हमारे नमाज पढ़ने के अधिकार को नहीं छीन सकते। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हमें संविधान ने संरक्षण दिया है हमारे मजहब के लिए। तो ये चीजें ठीक नहीं है, इनसे नफरतें बढ़ रही हैं। नफरतों को बढ़ा करके अगर अमन खराब होगा तो निश्चित रूप से विकास रुकेगा। तो ये सब फैसले नफरत फैलाने वाले हैं और मुस्लिमों को सुरक्षा और सम्मान चाहिए, यही अपील कर रहे हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सर, मीट की दुकान को लेकर का मसला बीजेपी विधायक उठाए, विधानसभा में उठाया गया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देखते हैं इन मसलों को? हर चीज को नफरत की निगाह से बोलना और नफरत फैलाना ये बेहतर चीज नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि नवरात्रों में अगर वैसे ही नवरात्रों के अंदर मंडी बंद हो जाती है, क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं है, तो अकेला मुसलमान तो मीट खाता नहीं। लेकिन आपको मुसलमान के ही मीट खाने से हो रही, तो मुसलमान को भी क्या 10 दिन के अंदर अगर मीट नहीं खाएगा तो घिस तो जाएगा नहीं। तो ना खाओ 10 दिन मीट, कौन फर्क पड़ रहा है? इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो खाता नहीं। लेकिन मैंने बार बार एक बात कही है कि ये देश आपसी सौहार्द के लिए एक कदम आगे उठाना चाहिए। हम एक कदम आगे बढ़कर के कह रहे हैं, लेकिन आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी प्रेम भाव रखें, आप भी सद्भावना का परिचय दें, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से इस देश को चलाएं। एक तरफ मोदी जी सौगात बंटवा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके लोग नफरत की बातें क्यों करते हैं? आप सौगात सुरक्षा की दीजिए, आप सौगात सम्मान की दीजिए,
आज सौगात शिक्षा की दीजिए, आप सौगात रोजगार की दीजिए। ये सौगात हैं जो प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप भी हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर देंगे तो देश के मुसलमान में निश्चित रूप से इस बात का मैसेज जाएगा।